नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। इंजीनियरिंग करने के बाद गोपालक बना युवा किसान, डेयरी व्यवसाय से देश में नाम कमा रहे हैं ब्रजेश। यूरिया संकट से निपटेगा मध्य प्रदेश, अब फसल के हिसाब से यूरिया बांटेगा कृषि विभाग। पंजाब में 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा रेल रोको आंदोलन, मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों का पुतला फूकेंगे किसान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसे लोगों से बात करके उन्हें देश के सामने रखते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहे हों। हाल ही में उन्होंने बिहार के मछली पालन और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बिहार के बरौनी के रहने वाले ब्रजेश की तारीफों के पुल बांधे। आपको बता दें कि 30 साल के ब्रजेश साल 2013 से गोपालन का काम करते आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने साल 2010 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, मगर कुछ अलग करने की चाह उन्हें डेयरी व्यापार में खींच लेकर आई। उन्होंने अपनी डेयरी की शुरुआत करीब 2 दर्जन साहिवाल और जर्सी नस्ल की गाय से की थी। खास बात तो ये है कि ब्रजेश शुरुआत में ही 130 लीटर दूध तैयार करने लगे थे, लेकिन जब उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस क्षेत्र में लगातार बढ़ता गया तो वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के मार्गदर्शन में अन्य किसानों को भी ट्रेनिंग देने लगे। इसके अलावा पिछले 3 सालों से ब्रजेश खेती बाड़ी भी करने लगे हैं और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसानों को रासायनिक खेती से बचाना चाहिए और साथ ही साथ पशुओं की अच्छी सेहत के लिए उनको खुले में रखना बेहद जरूरी है। ब्रजेश को साल 2018 में तत्काल केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यूरिया खाद की कमी होना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। यूरिया की कालाबाजारी होने के चलते किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया खाद नहीं मिल पाती है, या फिर मजबूरी में किसानों को कई घंटों तक दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को अब से उनके द्वारा उगाई जा रही फसल के हिसाब से खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक चार्ट भी तैयार किया है, जो कि खाद वितरण करने वाली सहकारी संस्थाओं को ये बताएगा कि कितनी फसल में कितनी उर्वरक की मात्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रदेश की राजधानी इंदौर में इस पहल की शुरुआत की भी जा चुकी है। रबी फसलों के दौरान किसानों को इसी फॉर्मूला के हिसाब से खाद बांटी जाएगी। राज्य के सभी जिलों की संस्थाओं में कृषि विभाग द्वारा इस चार्ट को बांटा भी जा चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस फॉर्मूला से अब किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से जारी किसानों का रेल रोको आंदोलन अब 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के विरोध में प्रदेश के किसान पिछले कई दिनों से रेल की पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की माने तो अब जल्द ही बिजली संकट गहराने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पंजाब के सीएम ने बताया कि प्रदेश के निजी और सरकारी थर्मल प्लांटों के पास केवल 2 से 3 का कोयला ही बचा है, 2 से 3 दिन का कोयला ही बचा है। तो किसानों के आंदोलन के चलते रेल सेवाएं बंद हैं, जो कि प्रदेश के कई जरूरी सामानों के साथ कोयले की सप्लाई भी बंद हो गई है। जबकि इस बारे में किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू, सरवन सिंह और इंद्रजीत सिंह ने सीएम को झूठा बताते हुए कहा है कि मालगाड़ियों के न चलने के कारण कोयले, खाद, डीजल, पेट्रोल और अन्य सामग्री की कोई कमी नहीं आई है। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं। कोयला 6 माह तक का पड़ा है, चंडीगढ़ तक मालगाड़ियां आ रही हैं, वहां से ट्रकों के जरिए सामग्री आ सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि किसानों ने 23 अक्टूबर को अमृतसर में मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के बड़े पुतलों को फूंकने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा ही 25 अक्टूबर को भी प्रदेश के 800 गांव में इसी तरह पुतले फूके जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस समय प्रदेश के किसानों ने करीब 28 स्थानों पर धरना देकर रेल यातायात को ठप किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती के लिए निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने की योजना
तैयार की है, जिसके चलते अब सरसों की खेती करने वाले किसानों को बीज के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार इस साल सरसों और तिलहन उत्पादन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके चलते ही उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती किए जाने की अपेक्षा की है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।